YouTube के दर्शकों का आज के विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं सरश्री द्वारा बहुत ही सुंदर और प्यारा मार्गदर्शन, जिसका विषय है चमत्कारी स्वास्थ्य वाणी। इसका दामन कभी न छोड़े, पावर ऑफ लिटिल होप। बहुत ही सूक्ष्म और गहरा मार्गदर्शन है। हम कई सारे ऐसे नकारात्मक विचार करते हैं जिसको सरश्री घातक वाणी कहते हैं। इस घातक वाणी को ईश्वरीय वाणी कैसे बनाएं, आज हम जानने वाले हैं। आज हम समझेंगे हमारे जीवन में उम्मीद का क्या महत्व है। उम्मीद का एक छोटा सा किरण भी जगता है तो नव चैतन्य हमारे जीवन में आता है। उस उम्मीद के साथ कैसे काम करना है वो हम जानने वाले हैं। और अब जो ये कोरोना काल चल रहा है उसमें तो ये मार्गदर्शन रामबाण औषध है। जो भी लोग बीमार है और जो बीमार नहीं होना चाहते हैं, सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, वे सभी इसको दबा करके ट्रीट करें और 100% ध्यान देकर सुने। तो ये सब मिलकर सुनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। प्यारे खोजियों, हमें विश्वास का वी सीखना है। ये विश्वास का वी क्या है, जिसके लिए कहा जाता है कि इस पर दुनिया टिकी हुई है। ये वी क्या है? आपने ये पंक्ति सुनी होगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। तो जब ये पंक्ति कही गई, कहने वालों ने उम्मीद की ताकत क्या देखी, संसार इस पर टिका हुआ है, तो हमारे अंदर ये वी कितनी बलशाली है। और इसके लिए यदि हमने मनन नहीं किया है इस पर, यदि तो सीख लें। तो जिस उम्मीद पर दुनिया कायम है, टिकी हुई है, उस उम्मीद के बारे में हम क्या जानते हैं? उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है उम्मीद तो हर लहर किनारा है। जब कोई ऐसा कहता है तो उम्मीद जगने के साथ क्या मिरेकल होता है, क्या चमत्कार होता है, इसको हम समझ रहे हैं। हमारे जीवन में ये उम्मीद कब टूटती है, कब जगती है, कब कटती है, और हम कितने तैयार होते हैं ऐसे पलों के लिए? क्या हमने कभी इस पर मनन किया है? इंसान आज जो देखता है उतना ही विश्वास कर पाता है, उससे ज़्यादा उसका विश्वास बढ़ता नहीं है। उसके अंदर लिमिटेशन है। वो उतना ही विश्वास कर पाता है जितना दिखता है। बिना देखे विश्वास करने की ताकत का अंदाज़ा उसके पास नहीं है। उसको ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, उसे किसी ने बताया ही नहीं है, तो इसलिए वो कभी प्रयोग करता भी नहीं है। जब वह सुनता है, समझता है, सोचता है कि ये मेरे साथ भी हो सकता है क्या, तब जाकर कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं, ऐसी वाणी निकलती है जिससे सब बदल जाता है। ऐसी ताकत इंसान के अंदर है, वो भरोसा कर नहीं पाता। उम्मीद जगना जरूरी है। आज की तारीख में आपके अंदर क्या उम्मीद जगी है, और जगी है तो क्या हम उसे संभालने के पात्र हैं? क्या हमने यह काम किया है, इस पर अरेंजमेंट की है कि ये बनी रहे?
ये क्या देखकर टूटती है? डीएस में ऐसा क्या आता है हमारे जीवन में कि ये टूट जाती है? और कौन सी वृत्तियां हैं हमारी, कौन से पैटर्न्स हैं हमारे जो संभाल नहीं पाते? अनशेकी माइंड, अकंप मन कब बन पाता है? क्या संभाल पाता है ऐसा मन? कैसी दौलत इंसान को मिली है और वह संभाल नहीं पाता, तो ऐसे ही जीता है जैसा कोई राजा खुद को भिखारी मानकर जीवन काट ले। तो ये जो कभी सपना था उम्मीद बन गया, जो उम्मीद था वो हकीकत बन गया। ये होता आया है और उम्मीद को लोग संभाल नहीं पाते, इसलिए उम्मीद पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो आप समझ लो ताकि आपके जीवन में यह खिल खुल जाए। अब समझें कि चाय को कॉफ़ी कैसे बनाया जाता है। उम्मीद की चाय में विश्वास मिलाओ और विश्वास वाणी से पी जाओ तो आप महाजीवन प्राप्त करोगे। इतना करना काफ़ी है। उम्मीद चाय है, उम्मीद रिलीफर है। रिलीफर का अर्थ क्या है? जो रिलीफ देती है। जब आप सही उम्मीद को पकड़ते हो, खोखली उम्मीद नहीं, जब आप सही उम्मीद पकड़ते हो तब उसमें विश्वास जुड़ता है। विश्वास वाणी से पीना है। विश्वास वाणी क्या है? ईश्वरीय विचारों को जब इंसान शब्द देता है तब वे विश्वास वाणी बनते हैं। ईश्वरीय विचार भी हमारे द्वारा पास होते हैं, व्यक्ति के विचार भी पास होते हैं। हम व्यक्ति के विचारों को अपनी आवाज देते हैं। जब व्यक्ति के विचारों को आवाज मिलती है तो वो घातक वाणी है, विश्वासघातक वाणी है, विश्वासघात वाणी है। जब ईश्वर के विचारों को इंसान आवाज देता है तब वह विश्वास वाणी है। ईश्वर की वाणी, ईश्वर ने इंसान के लिए क्या सोचा है? ईश्वर के लिए इंसान सबसे उत्कृष्ट निर्मिति है ईश्वर की। ये ईश्वर सोचता है और आपने उसको शब्द दिए कि मैं ईश्वर की उत्कृष्ट पैदाश हूं, निर्मिति हूं। जब आप ये दोहराते हो, ईश्वर ने मुझे स्वस्थ रहने के लिए बनाया है, तब उसको वाणी मिलती है। मुझे स्वस्थ शरीरों में गिना जाए, विश्वसनीय शरीरों में गिना जाए। मेरा शरीर विश्वसनीय शरीरों में गिना जाएगा, स्वस्थ शरीरों में गिना जाएगा। जाना चाहिए, जा रहा है, हो रहा है, हो चुका है। जब आप ऐसे शब्द बोलते हो, वाणी देते हो, ये होती है विश्वास वाणी। विश्वास वाणी, विश्वास वाणी दवा है। ये मुंह से पीनी नहीं है, ये मुंह से बनती है। ईश्वरीय विचारों को शब्द इंसान ने देने हैं। इंसान को बनाया ही किस लिए गया है? ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति के लिए। ईश्वर क्या देखना चाहता है इंसान के साथ? प्रेम, आनंद, मौन की उच्चतम संभावना है। विश्वास, आश्चर्य, सराहना, इनकी उच्चतम संभावनाएं ईश्वर देखना चाहता है। और इंसान वाणी से क्या बोल रहा है, वो कैसी बातें करता है? ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है, मैं लायक नहीं हूं, मुझे कोई पूछता नहीं है। यूं बोलते रहता है। दिन भर आप अपने विचारों को लिख डालो, एक बार पता चल जाएगा घातक वाणी कितनी है और विश्वास वाणी कितनी है। तो जहां जहां घातक
वाणी इस्तेमाल हो रही है उसको डिलीट करना है। डिलीट करने का तरीका क्या है? विश्वास वाणी पर शिफ्ट होना है, लड़ना नहीं है, नकारात्मक शब्दों से लड़ना नहीं है, पॉजिटिव शब्दों को दोहराना है, यानी ईश्वरीय वाणी को दोहराना है। तो ये स्टार्ट होगी उम्मीद से। उम्मीद रिलीफर है। उम्मीद जगते ही आपको सुकून महसूस होगा, तुरंत आपको महसूस होगा कि आप ईश्वर से जुड़ गए हो। ईश्वर आपकी कौन सी अवस्था देखना चाहता है? ना उम्मीद होकर बैठे हो, ना कोई उम्मीद है, ना कोई उमंग है। मेरी जिंदगी क्या कटी पतंग। कट गए आप ईश्वर से, ईश्वर से कट गए, ईश्वर से कट्टी। और ईश्वर बता रहा है तुम मुझसे क्यों कट्टी कर रहे हो? इंसान को किसी का देखते हो जो बनाया नहीं ईश्वर ने। ईश्वर ने दो पेड़ों के बीच में तीसरा कोई भूत नहीं बनाया जो दिख रहा है। दो पेड़ मिलकर एक चित्र बना है, उस चित्र में भूत दिख रहा है। ये नहीं बनाया, अहंकार नहीं बनाया। ईश्वर ने तो बेस्ट चीज बनाई, अहंकार करने के लिए नहीं कि मैं ही श्रेष्ठ बाकी लोगों से। ये तो तुम लेकर बैठे, इसको ही तो समर्पित करना था, यही तो दे डालना था। जो एक्स्ट्रा जमा करके बैठे हो, तुम्हारे लिए जो बनाया है उस पर काम करो, उसको खिलने दो, खुलने दो। तो रिलीफर चाहिए इंसान को, रिलीव करे, रिलीव। जब भी आप ऐसे तनाव में आ जाते हो, दिखावटी सत्य में फंस जाते हो, ऐसे ऐसे विचार आने लग जाते हैं, तब खुद को बता पाओ मुझे रिलीवर की आवश्यकता है, रिलीफर की आवश्यकता है। उम्मीद का दिया बुझने नहीं देना है, इसका प्रकाश देखूंगा जितना उतना बढ़ेगा। फोकस बुझे हुए दियों पर नहीं, उम्मीद के दिए पर। इसी से ही बाकी दिए जल जाएंगे। तो ये स्टार्टर है, स्टार्टर ये है। तो फिर मेन कोर्स विश्वास का मिलता है। स्टार्टर है, मिल गया ना, तो मेन कोर्स जो है खाने का जो डिश है विश्वास, वो मिलता है। विश्वास वाणी से फिर जो चमत्कार आप देखोगे जीवन में, ये शब्द दोहरा कर, ये दवा पीकर, जो दवा मुंह से नहीं पीनी है, मुंह से बनाकर उसमें डुबकी लगानी है, उसके सेवन का तरीका अलग है। विश्वास वाणी की दवा कैसे लेनी है, कैसे आत्मसात करनी है, उसके अंदर डुबकी लगानी है। तो एक छोटी उम्मीद क्या कर डालेगी, आपको उसकी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। ये सारे एग्जाम्पल्स क्यों बताए जा रहे हैं? आपको उसकी ताकत का पता चले। क्यों लोगों ने कहा उम्मीद पर संसार टिका हुआ, दुनिया कायम है। तो एक कहानी से इसकी डेप्थ समझ में आएगी। कहानी का शीर्षक है वे दिए फिर नहीं बुझे। कहानी क्या कहती है कि एक घर में दिए जल रहे हैं। पहला दिया एक दिन कहता है कि मैं अब बुझने जा रहा हूं। वो दिया था उत्साह का। मुझे कोई उत्साह नहीं रहा, जल जल कर मेरी रोशनी में लोगों को कोई कदर नहीं, तो मेरा जलना व्यर्थ है, मैं समाप्त होता हूं। वो बुझ गया, उत्साह का दिया बुझ गया। फिर दूसरे दिए ने कहा, वो शांति का दिया था, उसने कहा मैं बोर हो गया हूं, शांति की रोशनी देकर मैं बोर हो गया हूं, क्योंकि लोग हिंसा बंद ही नहीं कर रहे। तो वो दिया बुझ गया।
तीसरा दिया था हिम्मत का। शांति ही चली गई तो उसकी हिम्मत टूट गई। उसने कहा मैं भी बुझता हूं, मुझे भी अब इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा दिया भी बुझ गया। चौथा दिया था समृद्धि का। समृद्धि ने कहा कि हिम्मत नहीं है, उत्साह नहीं है, शांति नहीं है, तो मैं भी ये घर छोड़कर जाना चाहता हूं, मुझे भी यहां नहीं रहना। और वो दिया भी बुझ गया। चौथा दिया भी बुझ गया। पांचवा दिया, छोटा दिया बचा हुआ था, वो अकेला जल रहा था। और उस कमरे में एक लड़का आया। उसने देखा एक दिया जल रहा है, 4 बुझ गए हैं, उस पर नहीं था उसका फोकस। एक दिया जल रहा है, अभी तक नहीं बुझा। तो उसने नृत्य अभिव्यक्ति की। नृत्य अभिव्यक्ति के बाद उसने क्या किया, वो छोटा दिया उठाया और सारे दियों को जला दिया। रहस्य खुला कि वो पांचवा दिया कौन सा था। वो दिया था उम्मीद का। जब तक उम्मीद कायम है तब तक सभी दिए जलेंगे। उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए। अगर वो जल रहा है तो सभी दिए फिर से जल जाएंगे। उस लड़के का नाम था विश्वास। विश्वास जब उम्मीद के दिए से हिम्मत का, उत्साह का, शांति का, समृद्धि का दिया जलाता है तो वे दिए फिर नहीं बुझे। तो कहानी में संकेत समझ में आया, उम्मीद का दिया क्यों जलते रहना चाहिए और वो किसके लिए जले। विश्वास किसका नाम है। कुछ इशारे थे, संकेत थे। उम्मीद को छोटा समझकर छोटा मत समझो। उम्मीद को अंडर एस्टिमेट मत करो। लोगों को उसे संभालना आना चाहिए। ये ट्रेनिंग है, ये स्किल है। दिया बुझता है तो कैसे आप हाथ दोनों तरफ रखते हो। जिनको मालूम है एग्जैक्टली हाथ किस तरफ से, हवा की दिशा, हाथ की दिशा कैसे होनी चाहिए, वे उम्मीद को संभाल सकते हैं। उनको इंपॉर्टेंस मालूम है। नहीं तो छोटा दिया बुझ गया, क्या फर्क पड़ा। छोटा सा ही दिया, क्या फर्क पड़ेगा। मगर एक दिए से क्या कमाल हुआ, ये बात अपने जीवन में लागू करनी है। कौन सी घटनाओं में एग्जैक्टली आपको समझ में आए। आपके विचारों में कुछ होता है, परेशानी के विचार आते, दुख के विचार आते हैं, कोई घटना होती है, कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई कार्य अटक गया है, नहीं हो रहा है, कुछ नुकसान होने की खबर मिल रही है। ऐसे टाइम पर कैसे आपको उम्मीद का दिया जलाए रखना है और क्यों जलाए रखना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसकी ताकत आपको पता है तो आप ये जलाए रखोगे। ताकत पता नहीं है तो उपेक्षा करोगे। तो अंडर एस्टिमेट मत करो, उसकी उपेक्षा मत करो। क्योंकि जब जब आप उम्मीद के दिए से बाकी 4 दिए जलाते हैं, तब आप कौन होते हो, तब आप स्वयं विश्वास होते हो, तब आप विश्वास होते हो। ऐसी अवस्था हमारी बन जाए तो उम्मीद के साथ हमारी अवस्था विश्वास की बनती है। वरना जिस तरह की दुनिया आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, जिस तरह की दुनिया आप न्यूज़ चैनल्स पर देखते हो, उस दुनिया के बारे में पढ़कर देखकर क्या होगा कि दुनिया किस रस्ताल में जा रही है, किस खड्डे में जा रही है। उम्मीद लोगों की खत्म हो जाती है। हमें वो बातें नहीं करनी है, उसको विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि न्यूज़ चैनल क्या बोल रहे।
उसको विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, क्योंकि हमें अपना फोकस उम्मीद और विश्वास की सराहना करने में लगाना है। उम्मीद और विश्वास की सराहना, जो हमें चाहिए उसकी सराहना करनी है। मगर समझने के लिए हमने समझ लिया कि कैसा संसार दिख रहा है बाहर, उसमें उम्मीद की लौ को जगाए रखना है, उम्मीद की ज्योति को जलाए रखना है। उसके लिए आपको उसकी डेप्थ मालूम होना चाहिए, तभी तो आप किसी के सामने बोल पाओगे विश्वास के साथ, उसके अंदर उम्मीद जगा पाओगे, क्योंकि वो सब सुनकर आया हुआ है, न्यूज़ चैनल देखकर आया हुआ है बेचारा आपके सामने। कैसी अवस्था होगी उसकी, क्या क्या बीमारियों के बारे में सुनकर आया है, क्या क्या हादसों के बारे में सुनकर आया है। वो तो डरा हुआ है कि ये संसार जीने के लायक रहा नहीं, ऐसा आतंकवाद चल रहा है। आप उसमें फंसने वाले नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 दियों में से 4 बुझ भी गए, मगर उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए। लॉस हो गया, समृद्धि कम हो गई, हिम्मत छूट रही है, उत्साह खत्म हो रहा है, शांति महसूस नहीं हो रही है, उम्मीद के दिए के सहारे नृत्य अभिव्यक्ति शुरू कर सकते हैं। लोग इंतजार करते रहते हैं, कुछ अच्छा होगा तो हम नृत्य अभिव्यक्ति करेंगे, कुछ अच्छा तो हो तो हंसेंगे, इंतजार करते रहते हैं, मगर उन्हें मालूम नहीं है ये शुरू करना है। एक उम्मीद का दिया, एक किरण भी दिख गई, नृत्य शुरू होना चाहिए। एक के सहारे हम उन दियों तक पहुंच जाएंगे जो फिर नहीं बुझे। तो इसकी डेप्थ समझ रहे हैं। आज वैज्ञानिक अलग अलग प्लैनेट्स पर जा रहे हैं। क्या होगा अगर एक प्लैनेट पर उनको एक छोटा सा पौधा दिखा, एक पत्ता बाहर निकला हुआ जमीन से, सिर्फ एक घास का टुकड़ा जमीन से निकला और उनको वो दिखा, वो उम्मीद काफी है नई दुनिया बनने के लिए। जैसे पृथ्वी एक दुनिया है, ऐसी एक और दुनिया बनने के लिए एक पत्ता, एक घास का एक पत्ता निकला हुआ, कैसी उम्मीद है, उम्मीद की ताकत। एक नया प्लेनेट तैयार हो जाएगा, एक नया विश्व तैयार हो जाएगा, इतनी उम्मीद की ताकत है। लोग उसी की खोज कर रहे। ये कहाँ मिलेगा? आपको खोज ही कहा गया है, आपको खोज करना आना चाहिए, सही दिशा में खोज करना आना चाहिए। गलत दिशा में खोज करके हम डिप्रेस होते। लोग न्यूज़पेपर में खोज करेंगे, चैनल्स पर खोज करेंगे, क्या पाएंगे? ये जीवन जीने लायक है नहीं। ऐसा सब देख के लोगों के अंदर डिप्रेशन आता है। मगर जो सच्चा खोजी है उसको पता है मुझे एक किरण के साथ सूरज तक पहुंच जाना है। सब है ही, सिर्फ अंधकार अज्ञान का है। क्लियर हो जाए, ऐसे मौक़ों पर आपका वह अंधकार दूर किया जाता है और आप कहते हैं हाँ ये इतना ही आसान है, ये हो सकता है। चाहे डीएस में क्या भी दिख रहा हो, कितना भी भयानक रूप दिख रहा हो, आपको उम्मीद को पकड़कर बढ़ना है। और बायोग्राफीज पढ़ने के लिए शशि क्यों कहते हैं बायोग्राफीज, यानी आत्मचरित्र? क्योंकि उन सभी लोगों को आप देखोगे उन्होंने क्या किया अपने जीवन में। सभी जीवन पढ़ते हुए आपको पता चलता है कि उन्होंने एक काम किया जो हमें करना है, इसलिए वो सफल हो गए। सारे सफल लोग आप देखोगे। एडिसन, उनकी लेबोरेटरी को आग लग गई, इतने सालों का किया गया कार्य समाप्त हो गया, जल रही है लेबोरेटरी, और अपने बेटे को कहते हैं जाकर अपनी मम्मी को लेकर आओ, माँ को बुला कर लाओ। ऐसा नज़ारा फिर से उसको देखने को नहीं मिलेगा। कितने भी पैसे खर्च करके
ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा, उसको लेकर आओ। और बाद में क्या कहते हैं, उनके आने के बाद ईश्वर ने हमारी सारी गलतियों को जला डाला, अब से फिर से फ्रेश स्टार्ट करने का समय है, फिर से फ्रेश स्टार्ट करने का मौका है। तब ये बोल पाओ, फ्रेश स्टार्ट करने का मौका है। एडिसन उम्मीद को नहीं छोड़ते, अगर वे छोड़ते तो भी हर्ज नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी उनके जीवन में, मगर उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ऐसी बायोग्राफी पढ़ के हमारे अंदर क्या असर होगा कि हम क्यों छोड़ रहे हैं? छोटी छोटी बातों में हम उम्मीद छोड़ बैठते, इसने ठीक से व्यवहार नहीं किया, उम्मीद छूट जाती है, ये काम नहीं हुआ, उम्मीद छूट जाती है। तो ये बायोग्राफीज पढ़ के, संतों की कहानियां पढ़कर जब आप देखते हो कि सभी ने एक काम किया, क्या किया? उन्होंने शब्द ये नहीं कहे भली, मगर कुछ वैसे ही शब्द उनके अंदर थे, बिना शब्दों के उनके अंदर जो था। कोई कविता सुनते हो, होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। उनके अंदर क्या कविताएं चल रही थी? ये कविता नहीं थी चाहे, मगर सार कुछ ऐसा था। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, ये दामन पकड़े रहे तो आप विश्वास वाणी अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो जैसे कहा, शब्द हर एक के अपने अपने हैं, मगर उसका भाव क्या है? भाव यही था कि ये उम्मीद नहीं छोड़नी है। लेबोरेटरी जल गई, उम्मीद नहीं छोड़नी है। कुछ घटनाएं हो गई, उम्मीद नहीं छोड़नी है। उसी दिए के साथ आप सारे दिए फिर से जला सकते हैं। ये उम्मीद की फीलिंग लाने के लिए आपको कुछ करना है, सीखना है। जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, बच्चा पढ़ाई करता है। जब वो पढ़ाई करता, पहले वो डरा सा, फेल हो जाऊंगा, ऐसा हो जाए, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसे बोलते रहता है। बच्चे बोलते रहते हैं ना एक दूसरे को, अरे कितना सिलेबस है, अरे कितना कठिन है, और गाइड भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, ये पुस्तक नहीं, वो पुस्तक नहीं, अभी कैसे होगा। फिर एक विद्यार्थी क्या करता है, कुछ घंटे बैठ जाता है उस सब्जेक्ट के साथ, लेकर बैठ जाता है, अभी बातें नहीं करनी है, अब वो पढ़ाई के लिए बैठ जाता है। और कुछ घंटे के बाद जब उठता है, उसके अंदर एक फीलिंग होती है, वो है उम्मीद की फीलिंग, वो है उम्मीद की फीलिंग। ध्यान करके आप उठे, एक फीलिंग होती है, अब हो जाएगा ये काम, वो उम्मीद की फीलिंग है। तो आइए कुछ पल मनन करेंगे कि करना क्या है हमें। इस घातक वाणी को, नकारात्मक विचारों को ईश्वरीय वाणी में हमें बदल देना है। कितनी शक्ति मिलती है हमें जब हम ये कहते हैं, मैं ईश्वर की उत्कृष्ट निर्मिति हूँ। तो ये शब्दों में अपने आप एक जादू आती है। वरना हम कहते हैं हमारे साथ ऐसे क्यों होता है, मैं क्यों बीमार होता हूँ, तो ये तो हमारे एनर्जी ले लेती है। मगर जैसे ही हमने कहा मैं ईश्वर की दौलत हूँ, कोई गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती, तो एक ऊर्जा आती है। और जब हम ये कहते हैं मेरा शरीर स्वस्थ शरीरों में गिना जाता है, मेरा जीवन सफलता की तरफ ही बढ़ने वाला है, मैं आनंद से भरा हुआ इंसान हूँ, ये सुनकर ही एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना अंदर आती है। तो ये है ईश्वरीय वाणी, यही हमारी सुंदर दवा है। निरंतरता से जैसे दवा हम सुबह, दोपहर को, शाम को लेते हैं, वैसे इसे भी हमें बार बार दोहराना है। दोहरा कर देखेंगे कि एक दिन ये हमारे जीवन में उतर ही गया है, ताकि हमारे जीवन में उम्मीद और विश्वास कार्य करेगा। तो इसका अवश्य हम अपने जीवन में लाभ लें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो भी हम सुन लेंगे। ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बरकरार रखें, ये जानने के लिए हम इस प्रोग्राम का अवश्य लाभ लें। ऊर्जावान शरीर और प्राण विज्ञान, एनर्जाइज योर बॉडी एंड माइंड बाय आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्दी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की तकनीक क्या है, सही सांस लेने की कला जानने से हम अपना शरीर स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, कैपेसिटी हमारे लंग्स की हम कैसे बढ़ाएं, जो आज की घड़ी में बहुत ज्यादा जरूरत है, जानने वाले हैं इस प्रोग्राम द्वारा। ये प्रोग्राम होने जा रहा है 14 से 22 में, हर दिन सुबह 7 बजे से 8:15 बजे तक।
9 दिन ये प्रोग्राम होने जा रहा है। पहले 4 दिन लाइव वर्कशॉप होगा और अगले 5 दिन इसके प्रैक्टिकल सेशंस हमें मिलेंगे। तो ये सब जानने के लिए हम नीचे दिए गए लिंक के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। जो फोन नंबर उपलब्ध है सामने, उस फोन नंबर पर हम कॉल करके इसकी अधिक जानकारी हम ले सकते हैं। फिर अगली जो सूचना है, एक बहुत ही सुंदर रिट्रीट होता है, मिनी महा आसमानी रिट्रीट, एक्सप्लोर योर इनर पोटेंशियल। तो टीन्स के लिए, जिनकी उम्र है 14 से 17, उन युवकों के लिए यह रिट्रीट रखा गया है। सफलता के शिखर पर हमेशा हम कैसे टिके रहे, अनचाहे आदतों से मुक्ति हम कैसे पाए, विचारों को सही दिशा कैसे दे पाए। तो ऐसा बहुत ही सुंदर रिट्रीट जो होने जा रहा है, तो हमारे घर में या हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स में अगर इस उम्र के बच्चे होंगे, उनको हम अवश्य जोड़ सकते हैं। आने वाले 14 से 16 में शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक यह रिट्रीट होगा। तो अब हम तुरंत रजिस्टर करें, सामने जो लिंक दिया है उस पर हम अपनी सीट कंफर्म कर ले। फिर अगली जो सूचना है, जो ध्यान की गहराई पाना चाहते हैं, लॉकडाउन तो चल रहा है बाहर, मगर ध्यान की पिकनिक तो अवश्य हो सकती है। तो अब हम ध्यान पिकनिक मनाने वाले हैं। ऑनलाइन मेडिटेशन रिट्रीट के साथ आंतरिक पिकनिक हम मनाएंगे। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन रिट्रीट होने जा रहा है। डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, मन की एकाग्रता कैसे बढ़ाए, आंतरिक शांति का आनंद कैसे ले। वाकई में आंतरिक शांति एक सुंदर पिकनिक है। उसके बाद फिर और कोई पिकनिक की आवश्यकता पड़ती नहीं है। जानने वाले हैं इस रिट्रीट में प्रयास रहित ध्यान की कला हम जानने वाले हैं। यह होने जा रहा है 20 मई को दोपहर को 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। जो रेगुलर खोजी है वे तो लाभ ले ही सकते हैं, नए दर्शक जो देख रहे हैं वे भी उसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए तुरंत रजिस्टर करें और इस ध्यान पिकनिक का आनंद लें। तो आइए अब प्रार्थना का समय हुआ है। ध्यान प्रार्थना बीज डालने के लिए हम YouTube के चैनल पर जुड़ते हैं, जहां हम रोज प्रार्थना करते हैं। इस क्षण इन्हीं कुछ बातों के साथ यहाँ पर सेशन हम समाप्त करते हैं। आप सभी ने सेवा का मौका दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरशी जी को अनंत कोटि धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।